आज आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपके अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए उसकी सेवा करने के लिए। आप सुस्त और पस्त नहीं होने चाहिए। आपका स्ट्रगल कब खत्म होगा? जब उसकी सेवा का बोझ आप अपने ऊपर ले लोगे। उसके बाद लिखा है आगे कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु ने ये बात बताई, जब तुम मन में नम्र और दीन बनोगे तो तुम क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। यानी प्रभु का बर्डन अपने ऊपर ले लोगे तो प्रभु अपने आप ही तुम्हारा बर्डन उठा लेगा। उसके बाद तुम्हें विश्राम मिलेगा। आज मन में विश्राम क्यों प्रभु ने कहा? आज मन में ही तो सारी अशांति है, मन में ही तो सारी गड़बड़ी है, मन में तो गड़बड़ी है। मन में चिंता होती रहती है, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे माँ बाप के भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, कैसे घर आएगा, कैसे गाड़ी आएगी, कैसे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे नोट आएंगे, कैसे प्रमोशन होगी, कैसे इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये मन में तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ तो मन के अंदर ही है। और ये मन के अंदर जो बातें चलती हैं, ये बातें हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालती हैं, हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो प्रभु कह रहे मेरे पास आ, तेरे मन में जो बोझ है चिंताओं का तू मुझे दे दे। तेरे माँ बाप की चिंता मैं करता हूं, तेरी चिंता मैं करता हूं, तेरे बच्चों की चिंता मैं करता हूं, तेरी नौकरी तेरे बिजनेस की चिंता मैं करता हूं। मेरे पास आ जा। जब तू मेरे पास आएगा तो तेरे मन में मैं तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यानी तेरे मन में जो स्ट्रगल चल रहा है, चिंता, तू बार बार चिंता में फंस जाता है, कर्जा मेरे ऊपर हो गया, कर्जा कैसे टूटेगा, लोगों के पैसे कैसे दूंगा, बीमारी का इलाज कैसे कराऊंगा, वो सारी चीजों से मैं ही तुझे विश्राम दूंगा जब तू मेरे पास आएगा। जब आप प्रभु के पास आओगे, अपने बोझ को उसको दोगे और उसका बोझ लोगे तो अपने आप ही आपको वो विश्राम देगा, अपने आप विश्राम देगा, सारे बर्डन से विश्राम देगा और आप नम्र बनोगे और आप दीन बनोगे। आपके अंदर अशांति नहीं रहेगी, आप शांति से भर जाओगे। आपको चिंता नहीं होगी मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पर है। और परमेश्वर कभी भी धर्मी को त्यागता नहीं है। वचन लिखा है वो धर्मी को कभी त्यागता नहीं है। आपका धार्मिकता का जीवन ऐसा होगा, प्रभु आपके परिवार को नहीं त्यागेगा, आपको नहीं त्यागेगा, आपके बच्चों को नहीं त्यागेगा। वचन में लिखा है तुझे दूध पिलाने वाली मां छोड़ देगी और तुझे त्याग देगी, लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा, कभी नहीं त्यागेगा। आज कितने ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे कूड़ेदान के डब्बे में पड़े होते हैं, कूड़ेदान के डब्बे में पड़े, रेलवे ट्रैक के पास पड़े, कहीं ना कहीं फेंक के चले गए, छोड़ के चले गए। रात में दूध पिलाने वाली मां ने छोड़ दिया, फेंक दिया। क्यों? किसी पराये पुरुष के साथ संबंध हो गया, बच्चा भी छोड़ के उसके साथ भाग गई। दूध पिलाने वाली मां ने छोड़ दिया, बच्चे जवान हो गए लेकिन मां का अफेयर हो गया, वो बच्चों को छोड़कर भाग गई, पति को छोड़कर भाग गई। दूध पिलाने वाली मां ने जवानी में छोड़ दिया अपने बच्चों को, अपने पति को, और वो भाग गई। प्रभु कह रहा है वो छोड़ देगी और चली जाएगी। एक समय में आपकी मां इस पृथ्वी से कूच कर जाएगी, वो चली जाएगी। लेकिन प्रभु कह रहा है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं ना त्यागूंगा। तेरी मां तुझे छोड़कर चली भी जाएगी, इस पृथ्वी से चली जाएगी या तेरे घर को छोड़कर चली जाएगी, तब भी मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना मैं त्यागूंगा। ये उसका प्रॉमिस है, जो उसका प्रॉमिस है। वो कह रहा है मेरे पास आ ताकि तेरे बर्डन से मैं तुझे क्या दूं? विश्राम दूं, तुझे कंफर्ट दूं। उसके पास आने से कंफर्ट मिलेगा। जो चर्च नहीं आ रहे, जो प्रेयर में नहीं बैठ रहे, उनको कंफर्ट कभी नहीं मिलने वाला। आप परेशान रहोगे, आप परेशान रहोगे। आज कितने लोग परेशान हैं। वचन में लिखा है कुछ ऐसे मसीह भी हैं, जब प्रभु ने बीज बोने वालों को दृष्टांत दिया तो कुछ ऐसे मसीह भी हैं जो जीवन की चिंताओं में सुस्त हो गए, जिसके कारण वचन क्या हुआ? दब गया। वो पौधा बढ़ नहीं पाया, झाड़ियों में फंस गया और वो बढ़ नहीं पाया। वैसे कुछ मसीह हैं जो बढ़ नहीं पाते, चिंताओं में फंस गए, संसार की चिंताओं में शैतान ने फंसा दिया। तेरे बच्चे का क्या होगा, तेरे माँ बाप का क्या होगा, तेरे परिवार का क्या होगा, वो चिंताओं में फंसा दिया। वो फंस गए और जिसके कारण क्या हुआ? वो आगे बढ़ नहीं पाए। आज बहुत से मसीह स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ नहीं पाते। आप में से बहुत से लोग कहते हैं हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम बढ़ नहीं पा रहे, पास्टर जी क्या करें? आप चिंताओं में फंसे हुए हो, आप चिंताओं में फंसे हुए हो। आप कहां से बढ़ पाओगे? झाड़ियों ने घेर रखा है आपको, झाड़ियों ने घेर रखा है, आप चिंताओं में फंसे हुए हो, आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो इस बात का ध्यान दे कि चिंताओं में आप फंसे हुए, जिसके कारण आप नहीं बढ़ पा रहे हो। जो क्रिश्चियंस ग्रो नहीं हो रहे, जिनके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं आ रही है, यही कारण है। क्योंकि सुबह से शाम तक आप परेशान हो, चिंता में हो। मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, आज मेरा बिजनेस अच्छा होगा नहीं होगा, आज मेरा बॉस क्या कहेगा,
मेरे पास घर आएगा नहीं आएगा, मेरी शादी कैसे होगी, मेरे बच्चे सही होंगे नहीं होंगे, बच्चों का विवाह कैसे होगा। वो चिंताएं जो है, वो चिंताओं में हम फंसे हुए हैं, जिसके कारण आप बढ़ नहीं पा रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो। और पतरस कहता अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप खुद उसके वचन को जब तक फॉलो नहीं करोगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। वो जो झाड़ियां हैं वो आपको दबा के रखेंगी, वो संसार की चिंताएं वो झाड़ियां हैं दबा के रखेंगी, क्योंकि आपका फोकस अधिक पैसा कमाने की ओर हो गया है, आपका फोकस अपनी लाइफ को सिक्योर करने की ओर हो गया है, बिजनेस की ओर हो गया है। तो आप फिर कह रहे हो मैं ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि झाड़ियों ने आपको दबा दिया है, रोक दिया है। जब तक वो झाड़ियां नहीं टूटेंगी, वो अलग नहीं होंगी, आप एक पौधा, एक पेड़, एक वृक्ष नहीं बन पाओगे, आप में फूल और फल नहीं लगेंगे। चिंताओं से बाहर निकले। आपके बिजनेस का क्या होगा, प्रभु के हाथ में सौंप दें। यीशु ने कहा कल की चिंता कल आप कर लेगा, आज का दुख आज के लिए बहुत है, तू कल की चिंता करने मत बैठ। जब प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया, क्योंकि चेले जो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे थे वो चिंता से भर गए थे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, चिंताओं में थे वो। अब वो प्रभु के पीछे तो हो लिए, जैसे कोई सेवक जब प्रभु के पीछे हो लेता है फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए, वो चिंताओं में आ जाता है, कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे सब कुछ होगा, वो परेशान हो जाता है। जब प्रभु ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए मुझे भी कॉल करी, तो मैं भी चिंताओं में थोड़ा भर गया था, मैं भी चिंताओं में आ गया था कि एक अच्छी सैलरी पे एक अच्छी कंपनी में काम करने वाला मैं एम्प्लॉय था, और अगर मैं छोड़ दूंगा तो कैसे मैं अपनी फैमिली को चला पाऊंगा, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाऊंगा। लेकिन प्रभु जब जब प्रार्थना में बैठता, वो एक ही बात कहता, तू छोड़ दे, तू छोड़ दे, मुझे समय दे, मुझे समय दे, सब कुछ मैं ही पूरा करूंगा। और एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने रेजिग्नेशन लेटर मैंने टाइप किया और मैंने मेल कर दिया। मेरे बॉसेस ने मुझे बुलाया, फोन करके बुलाया और बोला तुम्हारी सैलरी हम बढ़ा देते हैं, तुम्हें प्रमोशन देते हैं, आप छोड़ के मत जाओ। क्योंकि मेरा काम परमेश्वर की ओर से बहुत उम्दा था, लेकिन फिर भी मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा था। और उसके बाद फुल टाइम सेवकाई शुरू करी। बहुत स्ट्रगल, पेन, सफरिंग, सब कुछ शुरुआत में मुझे बहुत ज्यादा सहना पड़ा। आज भी स्ट्रगल में हूं, सफरिंग में हूं, लेकिन इतना नहीं जो संसार के लोगों की तरह। अगर परमेश्वर थोड़ा देता है तो भी संतुष्टि होती है, ज्यादा देता है तब भी संतुष्टि होती है। आज चिंता नहीं है, आज फिक्र नहीं है, केवल इस बात की चिंता और फिक्र है कि प्रभु की मुझे सेवा करनी है। मेरे परिवार की चिंता वो स्वयं करता है। तो आज हमें समझना है, वो संसार की चिंताओं में मैं जब तक उलझा हुआ था, मेरी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ वो नहीं हो पा रही थी, वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। जब मैंने छोड़ा तो परमेश्वर एकदम से तेजी से ग्रो कर दिया, बढ़ा दिया, तेजी से परमेश्वर ने ब्लेस्ड कर दिया। जब तक आप छोड़ोगे नहीं संसार की चिंता करना, आप ब्लेस्ड नहीं होगे। प्रभु ने अपने चेलों को इसीलिए बोला, अन्य जातियां जो हैं वो इसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां जाएंगे, हमें घर बनाना है, रोटी लानी है, कपड़ा पहनना है, वो इसी चिंता में डूबे हुए हैं। लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, वो तुम्हें देगा। तुम अन्य जातियों की तरह मत चलो जो रात दिन इसी में लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं, परेशान है। संसार का मनुष्य परेशान है, पैसा कैसे कमाऊं, पैसा कैसे कमाऊं, कहां से कमाऊं, क्या क्या करूं, वो लगा पड़ा है, वो परमेश्वर को खोजने में नहीं लगा हुआ। आज उसके पास समय नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, आज समय नहीं है। आज हमें सीखना है क्या हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं, क्यों हम स्पिरिचुअल ग्रो नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आपकी चिंताएं हैं, जिसके कारण ना आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ना आप सेल्फ आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपके परिवार की ग्रोथ हो रही है। यही कारण है क्योंकि आप चिंता में डूब गए हो, चिंता में डूब गए हो। एक मसीह को कभी भी चिंता नहीं करनी है किसी चीज की, ना अपने बच्चों की, ना अपने परिवार की, ना किसी चीज की। उसको केवल धार्मिकता का जीवन जीना है और उसको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया।